दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है लुभाना या फिर समर्थन प्राप्त करना। किसी पर विशेष ध्यान देकर या उसकी तरफदारी करके उसका समर्थन पाना उसे हम कहेंगे कोर्ट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सपोर्ट या फिर रिकोर्स यानी कि सहारा या फिर समर्थन। एग्जाम्पल इसका है पॉलिटिशियंस फ्रॉम ऑल पार्टीज विल बी कोर्टिंग वोटर्स दिस वीक यानी कि इस सप्ताह में सभी पार्टी के नेता मतदान के लिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कोर्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है शांत हो जाना, बेअसर होना या फिर किसी चीज़ का असर कम हो जाना। उसे हम कहेंगे ब्लो ओवर और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है अबैट या फिर सबसाइड यानी कि कम होना। एंटोनिम इसका होता है फ्लेयर अप या फिर गेट वर्स यानी कि कोई चीज़ भड़कना या फिर बिगड़ जाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है दे होप दैट द डिस्टर्बेंसेस वुड सून ब्लो ओवर यानी कि उन्हें उम्मीद थी कि सारी परेशानियां जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ब्लो ओवर इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है इनग्लोरियस। इनग्लोरियस का मतलब होता है अपमानजनक, लज्जाजनक। ऐसा कोई काम या फिर सिचुएशन जिसमें अपमान हो। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है शेमफुल या फिर डिसऑनरेबल यानी कि शर्मनाक या फिर अपमानजनक। एंटोनिम इसका होता है ग्लोरियस यानी कि शानदार। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है ही हैड नॉट इमेजिन दैट द आउटकम वुड बी सो इनग्लोरियस यानी कि उसने सोचा नहीं था कि इसका परिणाम इतना अपमानजनक होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनग्लोरियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है विदेशी लोगों को नापसंद करना, उनसे नफरत करना, उनके प्रति द्वेष की भावना को रखना। इसे हम कहेंगे जेनोफोबिया। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इनटॉलरेंस या फिर एथनोसेंट्रिज्म यानी कि द्वेष करना या फिर जातीयतावाद। अब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है द कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जेनोफोबिया यानी कि समुदाय ने जेनोफोबिया के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जेनोफोबिया इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा अगला वर्ड है फॉइल। फॉइल का मतलब होता है विफल कर देना, किसी काम को सफल ना होने देना, किसी योजना को विफल कर देना, उसे हम कहेंगे फॉइल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है थ्वार्ट या फिर प्रिवेंट यानी कि विफल करना, रोकना। एंटोनिम इसका होता है असिस्ट यानी कि सहायता करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द प्रिजनर्स वर फॉइल इन देयर अटेम्प्ट टू एस्केप यानी कि कैदियों को भागने की कोशिश में नाकाम कर दिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है अपशॉट। अपशॉट का मतलब होता है परिणाम, नतीजा। किसी बातचीत या फिर घटना का अंतिम परिणाम या फिर रिजल्ट, उसे हम कहेंगे अपशॉट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम। एंटोनिम इसका होता है कॉज या फिर ओरिजिन यानी कि कारण या फिर उत्पत्ति। एग्जाम्पल इसका है द अपशॉट ऑफ इट ऑल वॉज दैट ही रिज़ाइन यानी कि इसका नतीजा ये हुआ कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अप शॉर्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है अर्थ लगाना या फिर समझना किसी बात को। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंटरप्रेट या फिर एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना, स्पष्ट करना। एग्जाम्पल इसका है हर कॉन्फिडेंट मैनर वॉज ऑफन कंस्टिट्यूड एज एरोगेंस यानी कि उसके आत्मविश्वासी तरीके को अक्सर अहंकार के रूप में भी देखा जाता था, अहंकार के रूप में समझा जाता था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्स्ट्रू इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन अगला वर्ड है एग्जैक्टिट्यूड। एग्जैक्टिट्यूड का मतलब होता है सटीकता, सही और सटीक होने का गुण। उसे हम कहेंगे एग्जैक्टिट्यूड। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्यूरेट या फिर एग्जैक्ट यानी कि सही और सटीक। एग्जाम्पल इसका है ही स्पोक विथ एग्जैक्टिट्यूड यानी कि उन्होंने बहुत ही सटीकता से बात की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एग्जैक्टिट्यूड इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा अगला वर्ड है ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है सहन करना, किसी अनुचित चीज़ को सहन करना। उसे हम कहेंगे ब्रूक। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है टॉलरेट या फिर इंड्योर यानी कि सहन करना। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर वुडेंट ब्रूक एनी फॉर्म ऑफ बुलिंग इन हिज क्लासरूम यानी कि शिक्षक अपनी कक्षा में किसी भी तरह की बदमाशी को सहन नहीं करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रूक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, किसी की इच्छा अनुसार काम करना। उसे हम कहेंगे कंप्लाई। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ओबे या फिर अध्ययर यानी कि पालन करना, बात मानना। एंटोनिम इसका होता है डिसओबे या फिर इग्नोर यानी कि अवज्ञा करना, टालना। एग्जाम्पल इसका है ऑल द सिटीजन्स मस्ट कंप्लाई विद द लॉ यानी कि सभी नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंप्लाई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।